मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। मुक्ति मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अब हम मुक्ति का आंदोलन समाज में चला 2500 साल पहले मुक्ति मतलब आजादी। आजादी का आंदोलन तथागत बुद्ध चला रहे, यानी कि 2500 साल पहले से ही हमारे साथ अन्य अत्याचार अपमान हो रहे थे और हम गुलाम थे। तो दूसरी बात इसमें तथागत बुद्ध रखते हैं समझाते समय कि मैंने मुक्ति का मार्ग तो खोज लिया है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन चलना उस मार्ग पर आप ही को पड़ेगा, तभी काम होगा। मेरे चलने मात्र से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, चलना आपको ही पड़ेगा। तो 2500 साल पहले से इस आंदोलन को हमारे सबसे बड़े प्रणेता तथागत बुद्ध, उसको हम राजा सिद्धार्थ के नाम से हम पहले बोलते हैं कि राजा सिद्धार्थ आंदोलन चला रहे थे मुक्ति का। राजा का लड़का राजा होते थे ना। तथागत बुद्ध का उसको आवरण समाज ने तब दिया जब वो बौद्धिक स्तर पर आंदोलन चला रहे। तो तथागत बुद्ध कौन है, पहले इसको पूरा देखना होगा। राजा सिद्धार्थ है, राजकुमार सिद्धार्थ। तो राजकुमार सिद्धार्थ इस आंदोलन को रथ के सहारे या घोड़ों के सहारे, उस समय में इस प्रकार से होते थे, प्लेन विलेन हेलीकॉप्टर कारवार नहीं हुआ करते, इनका उन्होंने कभी सहारा पैदा राजा चल हम पैदल एकदम वचनबद्ध, जो कुछ भी काम होगा पैदल होगा। तो तथागत बुद्ध ने इस आंदोलन को पैदल के सहारे ले जाने का दृढ़ संकल्प लिया और उन्होंने आजीवन पैदल ही प्रवचन देने का काम किया। हथियार चलाना, विचार चलाना, दोनों के विश्वविद्यालय होते हैं, दोनों को सिखाना पड़ता है। यदि तलवार चलाना हमको सीखना है तो तलवारबाजी करने वाला जो गुरु है उनके पास हमको जाना होगा, वो कला सिखाएंगे तलवार चलाने। वैसी विचार चलाना, आप बहुत बोल सकते हो, बहुत बोल सकते हो, बहुत बोल सकते हो, पर वो बहुत बोलने का एक आदमी पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको विचार कैसे चलाना है ये सीख आपके पास नहीं। तो तलवार से हम एक ही आदमी को मार सकते हैं, लेकिन विचार से लाखों करोड़ों लोगों को मार सकते हैं। वो विचारों की ताकत। इसलिए तथागत बुद्ध ने विचार देने की कला सीखी, एकदम दृढ़ संकल्पित। यदि हमने विचार दिया तो सामने वाले के ब्रेन में एकदम बैठना चाहिए। इतने गंभीर विचार देते समय तर्कपूर्ण डॉक्टरेट हासिल, एकदम विशेषज्ञता जीवन भर की।
तो जब वो विचार देते थे तो उनके विचार इतने महान लगते थे कि अपने आप लोग काफी लोग आत्मसात कर। तो पैदल चल करके उन्होंने मुक्ति के आंदोलन के लिए उस समय में बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी संघ में शामिल किया और वो भिक्खु बने और भिक्खु बन के शिष्य बन के उनके संघ में प्रचारक बन के विचारधारा का प्रचार करने का कार्य किया। तो आखिर विचारधारा में ऐसी कौन सी ताकत है, इसकी समझ हमारे पास में वक्त के पहले ही आ जानी चाहिए, क्योंकि वक्त की रफ्तार बहुत तेज है। आदमी में कब जवानी आती है और जवानी कब बुढ़ापे में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चल पाता। तो इस प्रकार से 2500 साल बाद भी मुक्ति का आंदोलन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों का आज भी चल रहा है, क्योंकि आज भी तथागत बुद्ध का विचार हमारे बहुजन समाज को, SC ST OBC को समझ में नहीं आया।